तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मेट्रो ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी लोग होते हैं और तभी एक लड़की बोलती है कि तुम ग्रे कोट में तुम आखिर क्या करना चाहते हो। और ये सुन के आजू बाजू के सारे पैसेंजर्स उस तरफ देखने लगते हैं। वो पर्सन बोलता है, नहीं तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, ये सच बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और वो आदमी उसकी तरफ घूमता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे झूठे आरोप मुझ पर क्यों लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर ट्रेन की भीड़ उस व्यक्ति को धक्के मार के बाहर निकाल देती है। अब अगले सीन में शिनिची और उसके पेरेंट्स एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पर उसके डैड स्क्रीन पर देखकर बोलते हैं, एक और मर्डर। इन मर्डर्स का रेट तो अब 84 पर पहुंच चुका है। और ऐसा सुन शिनिची अपनी जगह से उठता है और वो मन ही मन सोचता है कि शायद मैं अकेला ही ऐसा इंसान हूँ जिसे इन मर्डर्स के बारे में पता है। इसी बीच मुरानो आ जाती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पर मुरानो से कहती है कि मुझे आजकल तुम बदले बदले से लगते हो, कुछ हुआ है क्या। शिनिची बोलता है, मैं तुम्हें बदला बदला लग रहा हूँ। और तभी मिगी शिनिची को धीरे से आके बोलता है, शिनिची मैं अपने ही किसी काइंड को महसूस कर सकता हूँ, वो यहीं कहीं आसपास है। शिनिची हैरान हो जाता है और शिनिची बोलता है, यानी कि एक और पैरासाइट। मगर यहाँ पर कोई भी मिन्स मीट मर्डर की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। जिस पर मिगी उसे बोलता है कि क्या पता शायद यहाँ की पुलिस ने ऐसे किसी मर्डर को रिपोर्ट ही ना किया हो। और वो शिनिची को ये भी बताता है कि वो पैरासाइट यहीं कहीं अराउंड 70 मीटर्स की रेडियस में मौजूद है। और जैसे जैसे वो स्कूल की तरफ जाता है उस पैरासाइट से उसकी डिस्टेंस कम होने लगती है, यानी कि वो उसके स्कूल के ही आसपास है। मिगी बोलता है 60 मीटर्स और शिनिची ये रियलाइज करने लगता है कि वो पैरासाइट यहीं कहीं उसके स्कूल के आसपास है। और शिनिची आसपास स्कूल की तरफ देखने लगता है और मिगी कहता है कि हाँ वो पैरासाइट इसी स्कूल के अंदर है। अब शिनिची स्कूल के असेंबली हॉल में खड़ा हुआ होता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। वो देखने की कोशिश कर रहा होता है कि वो पैरासाइट यहीं कहीं छुपा हुआ है। और शिनिची सोच रहा होता है आखिर वो पैरासाइट कहाँ पर हो सकता है। और वो हर किसी का फेस देखकर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, आखिर वो एक लड़का है या फिर लड़की, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। इस पर मिगी उसे कहता है कि वो एकदम करीब नहीं है मगर यहीं कहीं आसपास जरूर है, वो हमसे लगभग 30 मीटर्स की दूरी पर मौजूद है शिनिची। एंड हाँ, अगर तुम्हें पता चले तो उससे बिल्कुल भी आई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने उससे आई कांटेक्ट कर लिया तो वो तुम्हें पहचान जाएगा। क्योंकि अगर हम भीड़ में रहेंगे तो वो हमें लोकेट नहीं कर सकता, मगर हमसे आई कांटेक्ट कर लिया तो वो हमें पिन पॉइंट कर लेगा, क्योंकि वो भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। और तभी अनाउंसमेंट होती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी को हमारी न्यू मैथ्स टीचर से इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ, जो कि मिस्टर मात्सुयामा को सब्स्टिट्यूट करने आई हैं, जो कि एक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो प्लीज स्वागत कीजिए मिस रियुको तामियामा का। और तभी वो लेडीज वहां पर आती है और पोडियम की तरफ आगे बढ़ने लगती है। फिर वो बोलती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रियुको है। और मिगी कहता है, यही है वो। ऐसा सुन शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये ही टीचर मुरुनो को पढ़ाने वाली है। और ऐसा सोच वो पैनिक कर जाता है और हल्के से रियुको की तरफ देख लेता है। और तभी रियुको उसे पिन पॉइंट कर लेती है और शिनिची को देख वो मुस्कुराने लगती है। शिनिची की यहाँ हालत टाइट हो जाती है। अब शिनिची स्कूल के ग्राउंड में बैठा हुआ होता है जहाँ पर मिगी शिनिची को बोल रहा होता है कि मैं रियुको को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अप्रिशिएबल है कि कैसे रियुको ने उसके होस्ट को कैप्चर करने के बाद भी कितने अच्छे से ह्यूमन सोसाइटी में अपनी जगह बना ली है और वो ह्यूमंस की टीचर बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गिफ्टेड पैरासाइट है। तुम उसकी इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो। शिनिची बोलता है, वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि
अगर उसने सारे स्टूडेंट्स को खा लिया तो फिर हम क्या करेंगे? मिगी बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है शिनिची, वो ह्यूमन सोसाइटी में मिक्स होना चाहती है और ह्यूमंस के साथ रहना चाहती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने जानने वाले और अपनी सोशल सर्कल के किसी भी ह्यूमन को अपना फूड सप्लाई के लिए इस्तेमाल करे। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को उसे कोई भी खतरा नहीं है, पर फिर भी हमें उस पे एक नजर रखनी चाहिए और जितना हो सके और उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। अब शिनिची अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और रियोको उसे मैथ्स पढ़ा रही होती है। शिनिची काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में मिगी सो रहा होता है और वो मन ही मन यही सोच रहा होता है, उफ मिगी, तुम ऐसे समय पे कैसे सो सकते हो। अब रियोको स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन समझाने के बाद शिनिची की तरफ आना शुरू करती है और शिनिची के पास आके कहती है, मिस्टर शिनिची, तुम्हें कुछ परेशानी है? तुम्हारी नोटबुक देख के तो ऐसा लगता है कि तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। इस पर शिनिची रियोको को सॉरी बोलता है। अब क्लास खत्म होने के बाद रियोको शिनिची को अपने ऑफिस में बुलाती है। अब शिनिची उसके ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इतने में ही मिगी की नींद खुल जाती है और मिगी बोलता है वो पैरासाइट कुछ 10 ही मीटर दूर है। इस पर शिनिची बोलता है, ओह जाग गए जनाब। अब शिनिची उसके ऑफिस में एंटर करता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस पर रियोको बोलती है, हाँ बेशक अंदर आओ। अब शिनिची रियोको से पूछता है कि तुमको मुझसे क्या बात करनी थी। इस पर रियोको बोलती है, देखो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं है और ये बात तुम्हारे राइट हैंड को पता होनी चाहिए। और वैसे भी इतनी छोटी जगह पर लड़ने में हम दोनों का ही नुकसान है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। शिनिची दोहराता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। इस पर रियोको से बोलती है, क्या तुम मुझसे स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ी देर बात कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मिगी बोलता है। जिस पर शिनिची कहता है कि कहीं ये ट्रैप हुआ तो। इस पर रियोको उसे बोलती है कि आखिर ये ह्यूमंस इतने इरेशनल क्यों होते हैं? देखो मैं बस तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जैसा केस मैंने पहली बार देखा है जहाँ पर एक ह्यूमन और एक पैरासाइट एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। मैं ह्यूमंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट और एक्सचेंज करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिलोगे ताकि मैं ह्यूमंस को और भी अच्छी तरीके से समझ सकूं। और इतना कहकर रियोको उस कमरे से बाहर चली जाती है। अब शिनिची रियोको की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पर वो रियोको का वेट कर रहा होता है। तभी मिगी शिनिची को कहता है, तुम्हें अपनी स्लीव्स थोड़ी ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेनी चाहिए। इस पर शिनिची कहता है, मगर ऐसा क्यों मिगी, हम यहाँ पे सिर्फ बात करने आए हैं, फाइट करने नहीं। इस पर मिगी उसे बोलता है, शिनिची मैं अपने ही जैसे 2 पैरासाइट को सेंस कर पा रहा हूँ। शिनिची थोड़ा पैनिक कर जाता है और कहता है, तो ये एक जाल था क्या, हम फंस चुके हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का गेट खुलता है और 2 लोग अंदर की तरफ आते हैं और शिनिची के सामने आके खड़े हो जाते हैं। रियोको से बोलती है, वेट करवाने के लिए सॉरी, मीट मिस्टर ए। शिनिची पूछता है, मिस्टर ए, सिर्फ ए? रियोको बोलती है, हाँ, इसका कोई नाम नहीं है। और फिर रियोको आगे बोलती है, अच्छा तो तुमने इन 2 पैरासाइट्स को एनकाउंटर किया है, और क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर हम लोग कौन है? शिनिची इसका रिप्लाई करता है, जहाँ तक मुझे लगता है तुम सब एक टाइप के मॉन्स्टर हो जो ह्यूमन बींग्स को खत्म करने के लिए आए हो। रियोको बोलती है, मैंने और मिस्टर ए ने साथ में इंटरकोर्स भी किया है। और ये सुन के शिनिची चौंक जाता है। रियोको आगे बोलती है कि साथ ही साथ अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि आखिर मेरे पेट में क्या पल रहा है? वो एक ह्यूमन बींग होगा। मिगी रिप्लाई करता है, बिल्कुल सही। रियोको बोलती है, जो चाइल्ड मेरे पेट में पल रहा है वो एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड है, और इसी वजह से मुझे ये कंफ्यूजन है कि आखिर मैं कौन हूँ। ये सब सुनकर मिस्टर ए वहाँ से उठ जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे पता भी चल जाता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाना खाता हूँ, और जो भी इस बीच मेरे रास्ते में आता है मैं उसे मार देता हूँ। ऐसा बोल मिस्टर ए कैफे से चला जाता है। अब रियोको शिनिची को बोलती है, ह्यूमन कभी कभी इलॉजिकल बिहेव करते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें एक हिदायत देती हूँ कि अगर तुम मुझे किसी एनिमी की तरह देखते हो तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम्हारे पास हमारी तरह फेस बदलने की एबिलिटी नहीं है। तो अगर मुझे प्रोवोक किया जाता है तो मैं पूरी क्लास को 2 मिनट के अंदर एक कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दूंगी। अब नेक्स्ट डे रियोको शिनिची की क्लास में पढ़ा रही थी और रियोको को कुछ सेंस होता है और वो रुक जाती है। एंड उसी वक्त
मिगी शिनिची को कुछ बोलता है। हम डेंजर में हैं शिनिची, हम पे कोई अटैक करने वाला है, कोई हमें मारने के लिए सीधे हमारी तरफ ही बढ़ते चले आ रहा है। और सीसीटीवी कैमरे में हमें मिस्टर ए दिखाई देता है। अब स्कूल स्टाफ के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक घायल हो जाता है और वो कहता है एक आदमी स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई पुलिस को कॉल करो, हमें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। रियो को ये सारा माजरा समझ जाती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अब एक टीचर बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, आप बिना बैच के स्कूल में एंटर नहीं कर सकते। और कुछ गार्ड्स मिस्टर ए को रोकते हैं और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर ए का हाथ पकड़ते हैं, मिस्टर ए अपने फेस से उसको गिरा देता है और फिर मिस्टर ए अपने फेस को एक ब्लेड में बदलकर बाकी गार्ड्स को भी मार डालता है। इधर मिगी शिनिची को अपडेट दे रहा होता है कि उसने 3 लोगों को मार दिया है। अब क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि स्कूल में एक क्रिमिनल घुस आया है और सभी को जल्द से जल्द स्कूल से निकलना है, इसलिए सब स्टूडेंट्स अपने टीचर की बात माने। आखिर ये पैरासाइट ऐसा कैसे कर सकता है, शिनिची बोलता है। फिर मिगी कहता है कि उसमें रियोको की जैसे अक्ल नहीं है और ना ही वो लॉजिकली कुछ भी सोचता है। अब सभी स्टूडेंट्स कैंपस से बाहर निकलने लगते हैं। तभी मिगी बोलता है, हमें उससे फाइट करनी होगी शिनिची, क्योंकि अभी दिन का टाइम है और वो भी बिना सोचे समझे सीधे बिल्डिंग में घुस आया है और अगर हम भागते हैं तो मिस्टर ए हमारा पीछा करेगा और बाहर लड़ने से अच्छा है कि हम स्कूल में ही लड़ें, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं मेरी लोकेशन डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन भीड़ की वजह से उसे देरी हो रही है। अब शिनिची पूछता है कि अगर उसने हमें पिन पॉइंट कर लिया तो हम क्या करेंगे, तो वो सीधे हम पे अटैक करेगा। मिगी बोलता है और जो भी हमारे बीच में आएगा वो उसे मारते जाएगा और इसी का हम फायदा उठाएंगे। शिनिची, फायदा उठाएंगे? शिनिची पूछता है। हाँ शिनिची, फायदा उठाएंगे, क्योंकि जब वो दूसरे स्टूडेंट्स को मारने में बिजी होगा हम मौका देखकर उस पर हमला कर देंगे और ऐसा करने से हम इजीली ये फाइट जीत जाएंगे। तो ये है तुम्हारा प्लान। शिनिची वहाँ से भागता है और स्कूल की ऊपर वाली मंजिल की तरफ भागने लगता है। तभी मोरोनो शिनिची का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है, मगर शिनिची फ्यूरियसली उस पे चिल्लाता है, मुझे मत रोको और तुम इस बिल्डिंग से जल्द एग्जिट करो। अब शिनिची बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है। मिगी बोलता है, तो शिनिची तुम्हें मेरा प्लान पसंद नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तुम्हारा प्लान। आखिर कितने ही मासूम लोगों को तुम्हारा शिकार बनना पड़ेगा, तो क्या इससे कोई चेंज आएगा? क्या हम अपने आप को बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि चाहे दूसरे लोग मारे जाएं, मगर इससे हम बच जाएंगे। दुनिया में सारे स्पीशीज ऐसा ही करती हैं और सरवाइव करती हैं। शिनिची, मिगी बोलता है। शिनिची पैरासाइट से लड़ने के लिए तैयारी करने लगता है और उसका वेट करने लगता है। तभी मिगी क्लासरूम में जाकर और वहाँ रखे एक बेंच से एक रॉड तोड़कर शिनिची को दे देता है। लो, ये रॉड तुम्हारा वेपन होगा, क्योंकि मिस्टर ए और मैं दोनों स्ट्रेंथ के हिसाब से इक्वल हैं, लेकिन अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो तुम्हें भी इस फाइट का हिस्सा बनना पड़ेगा। शिनिची उस रॉड को अपने पैंट में टक कर लेता है। वो आ चुका है शिनिची, और वो सिर्फ हमसे 3 मीटर की दूरी पर है। 3 मीटर्स? कहाँ है वो और हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शिनिची, वो बिल्कुल हमारे नीचे है। मिस्टर ए अपने टेंटिकल्स के थ्रू विंडोज को तोड़ देता है और विंडो की ग्रिल को पकड़कर ऊपर आ जाता है। और ये सब देख शिनिची बिल्कुल हैरान हो जाता है। मिस्टर ए हंसता है और कहता है, तो ये टेबल्स को जमा कर तुम मुझे रोक सकते हो। अब देखना, इन टेबल्स की वजह से ही तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे।